हेलो जी, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट और छोटा सा टॉपिक। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है, 2-3 साल में रिपीट जरूर होता है, पीसीआर विधि, पीसीआर अभिक्रिया। तो इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। चैन रिएक्शन को श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं, उसके बाद इसका प्रयोग देखेंगे किसमें किसमें होता है। तो डिफिनीशन में दिया हुआ है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कम मात्रा में उपलब्ध किसी डीएनए खंड की आवर्धन विधि है। यानी कि जो कम मात्रा में कोई डीएनए खंड उपलब्ध होता है, उसकी आवर्धन विधि क्या कहलाती है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहलाती है। और आगे इसमें क्या दिया हुआ उसे देख लेते हैं। तो आगे दिया हुआ है कि इस अभिक्रिया में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का प्रयोग करते हुए इन विट्रो विधि के द्वारा उपयोगी जीन के अनेक प्रतिकृतियां तैयार होती हैं। यानी कि इस अभिक्रिया में जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, उसका प्रयोग करते हुए एक विधि होती है इन विट्रो विधि। इन विट्रो विधि और इन विवो विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, हम आपको किसी वीडियो में पढ़ा देंगे। तो ये इन विट्रो विधि के द्वारा उपयोगी जीन की अनेक प्रतिकृतियां तैयार की जाती हैं। जो उपयोगी जीन होती हैं उनकी अनेक प्रतिकृतियां तैयार होती हैं। और आगे दिया हुआ है कि यदि डीएनए प्रतिकृतियां प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है तो डीएनए खंड को लगभग 1 अरब गुना प्रवर्धित किया जा सकता है। यानी कि मतलब कि अगर डीएनए प्रतिकृति प्रक्रिया, ये जो इन विट्रो विधि वाली प्रक्रिया है, इसे अगर कई बार इसे दोहराया जाए तो डीएनए खंड जो होता है 1 अरब गुना आवर्धित किया जा सकता है। आप सोच भी नहीं सकते कितना लंबा आपका डीएनए बन सकता है। इस क्रिया में निम्न स्टेप आते हैं, वो स्टेप आपकी क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे, तो उन्हें आप तैयार कर लेना। 2 स्टेप या 3 स्टेप होते हैं, बड़े स्टेप होते हैं। अगर आपको लॉन्ग में लिखना है तो आपको वो तैयार कर लेना है। ये 3 नंबर में वो ज़्यादातर पूछा जाएगा, लॉन्ग में ये नहीं पूछा जाएगा। तो आपको 3 नंबर में इसके प्रयोग ज़रूर लिख देने हैं। तो प्रयोग हम आपको बता दे रहे हैं इसका किसमें किसमें प्रयोग होता है। तो पीसीआर के प्रयोग जो होते हैं वो लिखे हुए हैं। तो पीसीआर तकनीक का प्रयोग डीएनए क्लोनिंग यानी डीएनए मैच करने में, डीएनए आवर्धन, डीएनए अनुक्रमण, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यानी कि डीएनए के द्वारा फिंगरप्रिंटिंग की जो अपराध में फिंगरप्रिंटिंग का यूज होता है, वो फिंगरप्रिंटिंग मैच किए जाते हैं, वो इसी के द्वारा पीसीआर विधि के द्वारा मैच किए जाते हैं। नए संक्रामक रोगों की पहचान करने में, यानी कि जो नए प्रकार के संक्रामक रोग होते हैं उनकी पहचान करने के लिए पीसीआर विधि का उपयोग किया जाता है। तो यही था आपका पीसीआर टॉपिक। तो इससे सबसे पहले तो आप ऊपर से इसका स्क्रीनशॉट कर लें और बचे हुए पार्ट का भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इम्पॉर्टेंट भी है, कभी 3 या 2-3 साल में रिपीट जरूर हो जाता है। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो मिलती रहती हैं।